दोस्तों, माना कि हम और आप इस वक्त अपने अपने घरों में लॉकडाउन से बोर हो रहे हैं, लेकिन इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि दुनिया में कुछ हो ही नहीं रहा होगा। जी हाँ दोस्तों, इस दुनिया में ऐसा बहुत कुछ होता है जिसका आपको अंदाजा भी नहीं है, लेकिन जब आपको वो चीजें पता चलती हैं तो आपके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। तो हमारी आज की इस वीडियो में मैं यानी आपका होस्ट और दोस्त सैम आपके फेवरेट चैनल में कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में जानकर आप पूरी तरह से दंग रह जाओगे। तो दोस्तों, बिना देर के चलिए शुरू करते हैं हमारा इंटरेस्टिंग वीडियो। लेकिन हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक करने में कंजूसी मत करना। दोस्तों, आप सभी 29 अप्रैल सन 2020 को हमारी धरती के पास से गुजरने वाले एस्टेरॉयड के बारे में तो सुन ही रहे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी मेटियोरॉइड्स के बारे में सुना है? अगर नहीं सुना तो दोस्तों हम आपको बता दें, ये आकार में थोड़े छोटे होते हैं और हर रोज हजारों की संख्या में मेटियोरॉइड्स हमारी धरती पर गिरते हैं, जो हमारे एनवायरनमेंट से मिलने के बाद और ज्यादा छोटे हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, ये जरूरी नहीं कि हर बार मेटियोरॉइड्स छोटे ही हो। कई बार सैकड़ों किलोग्राम की मेटियोरॉइड्स भी धरती पर गिरे हैं। अब जैसे कि आप इस बड़े मेटियोरॉइड्स को देख लीजिए, जो एक कार के जस्ट सामने से गुजरा और उस कार में मौजूद कैमरा ने इसे रिकॉर्ड कर लिया। लेकिन दोस्तों, घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि हर 30 साल में एक बार एक बड़ा मेटेरॉइड्स धरती पर गिरता है और इसके किसी इंसान को चोट पहुंचाने की संभावना हर 180 साल में एक बार होती है। तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए, क्योंकि मेटेरॉइड से मरने से ज्यादा चांसेस आपके जुए में जीतने के हैं, जो शायद ही आपने कभी जीता होगा। तो मेटेरॉइड्स के आप पर गिरने की संभावना तो भूल ही जाइए। अब दोस्तों, जो वीडियो हम आपको दिखाने वाले हैं उसे देखने से आपको ऐसा महसूस होगा कि आप कोई बॉलीवुड फिल्म देख रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, रॉबर्ट साइमन जूनियर नाम के कैदी ने कुछ ऐसा ही किया जो सभी को चौंका देने वाला था। दरअसल हुआ ये कि जब इन्हें एक फोन कॉल के लिए बाहर बुलाया गया, तभी इन्होंने साइड की रेलिंग से कूदी लगा दी और डायरेक्ट नीचे गिर गए, जिससे इनकी मौत हो गई। अब हमें नहीं पता कि उन्हें ये बात पता थी कि नहीं, यहाँ से कूदने पर ये डायरेक्ट 4 मंजिला नीचे जाएंगे, जिससे इन्हें चोट भी आ सकती है। लेकिन एक बात तो तय है, इन्होंने जो भी किया वो किसी भी मूवी के सीन से कम नहीं था। क्यों दोस्तों, सही कहा ना हमने? अच्छा दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कोई बड़ा सा सांप या हिरण जैसे विशाल जीव को मारकर खा जाता हो? ऐसा कुछ नहीं सुना तो बस पूरी तरह से हैरान होते हुए तैयार हो जाइए, क्योंकि अब जो तस्वीर हम आपको दिखाने वाले हैं उसमें एक रेप्टाइल किसी और चीज को नहीं बल्कि पूरे के पूरे मगरमच्छ को अपने मुंह में निगल ले रहा है। दोस्तों, हम आपको बता दें, पाइथन 20 मीटर या फिर 6 फीट लंबे होते हैं। इसी वजह से ही वो बड़े आराम से छोटे क्रोकोडाइल को आसानी से निगल कर खा सकते हैं। लेकिन दोस्तों रुक जाइए, मगरमच्छ भी इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं है। भले ही पाइथन बहुत जहरीला होता हो, लेकिन मगरमच्छ के जबड़े भी कुछ कम ताकतवर नहीं होते। और एक शख्स के कैमरे में रिकॉर्ड हुई ये तस्वीरें इस बात को साफ जाहिर करती हैं कि कैसे क्रोकोडाइल और पाइथन की जबरदस्त लड़ाई में ना क्रोकोडाइल पाइथन पर हमला कर पाया, ना पाइथन क्रोकोडाइल पर। लेकिन हाँ, ये साफ है कि अगर क्रोकोडाइल के जबड़े इतने मजबूत ना होते तो पाइथन उसे कब का निगल गया होता, जैसे कि बाकी बड़े जानवरों को निगल लेता है। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एरोप्लेन अपने अलग पैरामीटर पर उड़ते हैं, उनकी स्पीड, उनके जाने का रास्ता, सब कुछ तय होता है। लेकिन दोस्तों, इसके बावजूद कुछ ऐसी चौंका देने वाली घटनाएं हो जाती है जिसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और दोस्तों, ऐसी ही घटना हमें पास्ट में देखने को मिली, जहां पर 2 पैसेंजर प्लेन से अलग अलग रूट पर चल रही थी, लेकिन दोनों की दूरी इतनी ज्यादा नहीं थी। हालांकि दोस्तों, नॉर्मली तो ऐसी चीजें होती रहती है जब 2 प्लेन से एक दूसरे को क्रॉस करते हुए निकलती हैं, लेकिन कभी कुछ नहीं होता, क्योंकि सभी प्लेन्स के रूट और एटीट्यूड अलग अलग होते हैं, जिस वजह से एक्सीडेंट होने की संभावना ना के बराबर होती है। लेकिन तब क्या हो, जब प्लेन का सिस्टम खराब हो जाए। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही एक बार हुआ जब कनाडा से आने वाली प्लेन्स का बैलेंस पूरी तरह बिगड़ने लगा। दोनों ही प्लेन के लिए खतरनाक चीज थी, क्योंकि बैलेंस बिगड़ने की वजह से न सिर्फ कनाडा वाली प्लेन को नुकसान होता, बल्कि उसके पास मौजूद प्लेन के भी पैसेंजर की जान खतरे में आ जाती। और ये पूरा नजारा सामने वाली प्लेन में बैठे एक व्यक्ति ने कैमरे में शूट कर लिया। तो हम खुद ही देख सकते हैं कितने नजदीक का ये मामला है। दोस्तों, दोनों ही प्लेन की रफ्तार 900 किलोमीटर प्रति घंटे के ऊपर थी। वो तो खुश नसीबी से प्लेन के पायलट ने सारी चीजों को संभाल लिया, वरना जिस हिसाब से ये वीडियो शूट हुआ है उस हिसाब से अगर दोनों प्लेन आपस में टकराती तो किसी भी इंसान का नामो निशान न बचता। वैसे दोस्तों, आप लोगों ने पेड़ों को बड़ा होते हुए तो देखा ही होगा, जिसमें कुछ पेड़ काफी मेहनत करने के बाद उगते हैं।
तो कुछ अपने आप ही उग जाते हैं। लेकिन दोस्तों रुक जाइए, क्योंकि आप लोगों ने हर कंडीशन में पेड़ों को उगते देखा होगा, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, जमीन हो या पानी हो। लेकिन क्या आपने किसी कार के ऊपर पेड़ उगते हुए देखा है? आप सोच रहे होंगे कि हम मजाक कर रहे हैं, तो दोस्तों हम आपको बता दें, हम आपसे बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहे। अगर विश्वास नहीं होता तो खुद देख लो कैसे फ्रांस की नैंटिस शहर में कार के अंदर ये लंबा सा पेड़ उगता हुआ ऊपर की ओर निकल रहा है। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि रातों रात एक पेड़ कार के ऊपर से कैसे निकल सकता है? तो दोस्तों हम आपको बता दें, जब लोगों ने इसे देखा तो वो भी आपके और हमारी तरह हैरान रह गए। लेकिन जब बाद में इस नज़ारे को पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट किया गया तो पाया गया कि किसी ने इस जमीन के ऊपर धसे हुए पेड़ पर ये कार टुकड़ों में करके लगाई थी, जिसे लगाने के बाद कार की वेल्डिंग कर दी गई ताकि पहचानने वाला पहचान ना सके इस कलाकारी को कैसे किया गया है। अच्छा दोस्तों, अब जो हम आपको दिखाने वाले हैं उसे देखने के बाद आपके दो भ्रम टूट जाएंगे। पहला तो ये कि डॉग्स और कैट्स की लड़ाई में हमेशा डॉग्स जीतते हैं, और दूसरा ये कि केवल डॉग्स ही लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं या वफादार होते हैं। क्योंकि आज की ये वीडियो पूरी तरह से उलट पुलट है। जी हाँ दोस्तों, जहां हम ये कहते हैं कि कैट्स ज्यादा लोगों को प्यार नहीं करती, तो अब आप ये देखिए, जहां पर एक बड़ा सा डॉग एक 3 साल के बच्चे पर हमला करता है, तभी तेज रफ्तार से आती हुई कैट उस डॉग के ऊपर कूद पड़ती है और उस डॉग से बच्चे को बचा लेती है। और तो और दोस्तों, ये कैट यही नहीं रुकती, उसके बाद वो कुत्ते के ऊपर तब तक गुर्राती है जब तक कि वो भाग नहीं जाता। अब जैसा कि ये बात तो हम सभी को पता है कि डॉग्स कैट के मुकाबले काफी ज्यादा पावरफुल और बड़े होते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर बार पावर ही जीते, कई बार हिम्मत भी जीत जाती है। और यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। इस कैट ने इस बच्चे को बचाने की हिम्मत दिखाई और उस डॉग को वहां से भगाने में सफल भी हो गई। दोस्तों, अगर हम कभी भी किसी मम्मी के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले इजिप्ट में मौजूद मम्मी आ जाती है। उसके साथ ही हमें एक लंबा चौड़ा जटिल प्रोसेस दिखाई देता है, जिसके जरिए किसी भी मृत शरीर को मम्मी बनाया जा सकता है। लेकिन क्या आपने सोचा है केवल रेडिएशन से कोई चीज मम्मी बन गई हो? जी हाँ दोस्तों, हमारे पास एक ऐसी तस्वीर है जो आपको पूरी तरह से चौंका कर रख देगी। दोस्तों, ये तस्वीर प्रीपेयार्ट सिटी की है, जिसने अभी कुछ सालों पहले परमाणु कहर झेला था। दोस्तों, 1986 में इस शहर में एटॉमिक एक्सप्लोजन हुआ था, जो हिरोशिमा और नागासाकी में गिरे बम से 300 गुना ज्यादा था। उसके बाद दोस्तों, इस शहर में एक डॉग की मम्मी मिली जो 30 साल पुरानी थी, और 30 साल से उस डॉग की बॉडी बिना डिकम्पोज हुए वैसी ही वैसी पड़ी हुई थी। हालांकि ये बात अभी भी रहस्य बनी हुई है कि इस डॉग की मृत्यु कैसे हुई, लेकिन ये बात तो पक्की है कि इस डॉग की मृत्यु लगभग 30 साल पहले हुई थी, और तब से इसकी बॉडी वैसी की वैसी है, बिना किसी बदलाव के, जो कि पूरी तरह से आश्चर्यजनक है। क्योंकि जब इस शहर में इतना बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था, उसके बाद से तो यहाँ डेवलपमेंट होने में बहुत समय लग गया। उसके बावजूद इस तरह की चीजें पाना काफी चौंकाने वाला है। अच्छा दोस्तों, जरा बताइए, क्या कभी गलती से आपने कोई स्पोर्ट्स चैनल लगा दिया और उसमें आप फाइटिंग देखने लगे हो? क्योंकि हमें तो ये पूरा भरोसा है कि आज के नेटफ्लिक्स वाले ज़माने में जहां आप स्पोर्ट्स चैनल लगाते होंगे, और अगर आपको स्पोर्ट देखना पसंद है तो ये बात तो आपको बखूबी पता है कि जब दो फाइटर फाइट करते हैं तो दोनों इक्वल होते हैं, चाहे वो वेट हो या फिर हाइट, तभी फाइटिंग को पूरी तरह से सही माना जाता है। लेकिन दोस्तों, कुछ स्पोर्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें किसी का वेट हाइट मैटर नहीं करता। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल फ्री स्टाइल फाइटिंग है, जिसमें किसी भी वेट का इंसान किसी भी कैटेगरी के वेट वाले इंसान के साथ आराम से लड़ सकता है। दोस्तों, तारा अकीबोनो एक ऐसे प्लेयर थे जो हर तरह के वेट वाले इंसान से लड़ने के लिए तैयार हो जाते थे। हालांकि इनका खुद का वेट 212 किलोग्राम और उनकी हाइट 6 फुट 6 इंच थी। पहले तो वो एक सुमो रेसलर हुआ करते थे, लेकिन अब ये मिक्स मार्शल आर्ट में लड़ाई करते हैं। और एक बार इनके सामने ब्राजीलियन जिजुत्सु प्लेयर रॉयस ग्रेसी आ गए, जिनकी हाइट 6 फुट 1 इंच थी और वेट लगभग 86 किलोग्राम। यानी कि रॉयस तारा अकीबोनो से वजन में आधे से भी कम थे। लेकिन दोस्तों, वो कहते हैं ना कि जरूरी नहीं है कि हर ताकतवर इंसान हर बार बाजी जीत जाए, और ऐसा ही यहाँ हुआ। रॉयस ने तारा को पछाड़ दिया, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि तारा ऐसे ही जल्दी से किसी से हारते नहीं है। लेकिन उनसे कम वजन वाले रॉयस ने उन्हें हरा दिया, और इस फाइट को अभी भी मिक्स्ड मार्शल आर्ट में याद किया जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना। यहाँ वक्त है आपसे अलविदा लेने का। आपको हमारी आज की ये इंटरेस्टिंग वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में बताना, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना।